हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग के बारे में। सेकंड राउंड कब तक होगा, सेकंड राउंड कौन कौन करा सकता है, एंड सीट मैट्रिक्स जारी कब तक होगी और कितनी सीट खाली रही है एवरी कॉलेज में, उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने कि सेकंड राउंड कब तक होगा। सेकंड राउंड की जो डेट है वो क्या रहेगी, वो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी जो रिपोर्टिंग है फर्स्ट राउंड की वो 12 नवंबर तक चली है, 12 नवंबर तक। अब आपकी जो सीट है कितनी वैकेंट रही है, वो सीट यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों से लेगी। तो 2 से 3 दिन का समय लगेगा, यानी कि 15 नवंबर तक आपकी जो है सीट कितनी वैकेंट रही है एवरी कॉलेज में, वो डिटेल 15 नवंबर तक यूनिवर्सिटी पहुंचेगी। उसके बाद में 3 से 4 दिन का समय जो है आपका चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल तैयार करने में लग जाएगा, यानी कि 20 नवंबर 20 नवंबर के अराउंड जो है आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। 20 नवंबर के आसपास आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब सेकंड राउंड कौन कौन करा सकता है, सभी स्टूडेंट को डाउट होगा कि सेकंड राउंड कौन कौन करा सकता है एंड कैसे करा सकता है और कॉलेज चेंज कैसे होगा। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। कॉलेज चेंज कराने के लिए, यानी कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा। यानी कि सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट राउंड में किसी स्टूडेंट को अगर कॉलेज अलॉट हो गई थी फर्स्ट राउंड में, तो उसने अगर ज्वाइन नहीं की है, ज्वाइन कर ली है तब तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ज्वाइन नहीं की है तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी कि एक स्टूडेंट जिसको कॉलेज अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड में, उसने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जिन जिन स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट राउंड में, उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। सेकेंड बात क्या होता है, क्या है, यानी कि फर्स्ट शर्त ये हो गई। इसके बाद सेकेंड, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड कराए थे उनको सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके बाद में थर्ड बात, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया है और रिजाइन कर दिया है उसके बाद में, ज्वाइन करने के बाद में, तो उनको भी सेकेंड राउंड में जो है आपको मौका नहीं दिया जाएगा रिजाइन करने के बाद में। इतना हो जाता है, यानी कि आपको अगर कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया है तो उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गई है तो आपको वो ज्वाइन करना ज़रूरी है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब सेकंड राउंड में करना क्या होता है कॉलेज चेंज कराने के लिए, जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है उनको कॉलेज चेंज कराना है, तो कॉलेज चेंज कराने के लिए आपको क्या करना होगा। कॉलेज चेंज कराने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा चॉइस फिल करने का। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया है कॉलेज, उसके बाद में अब सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद में आपके पास कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आएगा, कॉलेज चॉइस कॉलेज चॉइस फिलिंग का आपके पास ऑप्शन आएगा साइट पर, तो वहाँ से आप कॉलेज चॉइस फिल कर पाएंगे। यानी कि सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनको ओनली फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी। यानी कि पहले जो चॉइस फिलिंग की थी वो चॉइस फिलिंग एजिटेड नहीं रहेगी, आपको न्यू चॉइस फिलिंग फिल करनी होगी। यानी कि कॉलेज जो है स्टार्टिंग से फिल करने होंगे। न्यू जो कॉलेज है, आपको ऑल कॉलेज आपको लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे कौन सा कॉलेज कौन से नंबर पर रखना है। इस तरह से आप न्यू चॉइस फिलिंग कर पाएंगे सेकंड राउंड के लिए। यहाँ तक बात हो गई। अब सभी के मन में डाउट ये भी है कि हमें चॉइस फिल कैसे करें, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो कॉलेज लेना है,
जो कॉलेज आपको लेना है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है और सेकंड राउंड में दूसरा कोई कॉलेज लेना है, जैसे किसी स्टूडेंट को बीकानेर लेना है, तो बीकानेर जो कॉलेज है आपको फर्स्ट चॉइस पर रखना चाहिए। फर्स्ट चॉइस पर आप उस कॉलेज को रखो जो कॉलेज आपको लेना है। यानी कि जो कॉलेज आपको मिल गया वो कॉलेज तो आपकी लिस्ट से हट जाएगा। आपको उन कॉलेज में से फिल करना है, जो कॉलेज बचे हुए हैं उनमें से कॉलेज चॉइस फिल करनी होगी आपको। जो कॉलेज आपको लेना है उसको फर्स्ट नंबर पर रखना है। जो कॉलेज यानी कि 4-5 कॉलेज आपकी चॉइस में है कि बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, सीकर हो गया, जयपुर हो गया, तो उनमें से अगर कोई कॉलेज लेना है तो 5 कॉलेज आप भर रहे, तो जो कॉलेज आप फर्स्ट नंबर पर लेना चाहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉलेज की डिमांड है आपकी, वो कॉलेज फर्स्ट नंबर पर रखें। अगर आप एक ही कॉलेज की डिमांड है कोई से की, जैसे कि सीकर है तो सीकर लेना चाहते हैं आप, तो सीकर जो कॉलेज है उसको फर्स्ट नंबर पर फिल कर दें। उसके अलावा कोई कॉलेज आप फिल ना करें। अगर आप इसके अलावा कोई कॉलेज फिल करते हो और आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना होगा। यानी कि जिस कॉलेज में आपने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया है उस कॉलेज से आपकी सीट चली जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा उस कॉलेज में आपको जो है ज्वाइन करना ही होगा। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज में से आपकी सीट जो है रद्द हो जाएगी। सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज जो सीट है अलॉट होते ही दूसरे कॉलेज में आपकी जो है फर्स्ट राउंड में मिले कॉलेज से आपकी सीट रद्द हो जाएगी। इसलिए आप सोच समझ के सेकेंड राउंड करवाए। अगर आपको सेकेंड राउंड कराना नहीं आता है तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सेकेंड राउंड कराने के लिए आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ है, सेकेंड राउंड करा रहे हैं, तो आप उस कॉलेज को एक ही कॉलेज फिल कीजिए। जो कॉलेज आप लेना चाहते हैं उसी कॉलेज को फिल कीजिएगा एक नंबर पर। और 4-5 कॉलेज आप भर रहे हैं, उन कॉलेज में से आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो आपको ज्वाइन करना ही होगा सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको मिल जाएगा वो कॉलेज आपको ज्वाइन ही करना होगा। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि हम उसी कॉलेज में वापस रह जाए जो फर्स्ट राउंड में मिला है, तो उस कॉलेज में आप नहीं रह सकते। और डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, तो फर्स्ट राउंड में जिस कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उस कॉलेज से आपको जो है डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। जो कॉलेज आपको अलॉट होता है उसमें आपकी फ़ीस जो है कॉलेज से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। जो कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज में आपकी जो है फ़ीस ट्रांसफ़र की जाती है। गवर्नमेंट का रूल तो ये है, बाकी प्राइवेट का अलग अलग सिस्टम रहता है सभी का। तो गवर्नमेंट में सिस्टम ये है कि जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है अगर सेकंड राउंड में आपका चेंज होता है दूसरे कॉलेज में तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में आपकी जो फीस है ट्रांसफ़र कर दी जाती है। डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको खुद को आना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होता है वो कॉलेज आपको लेना ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एवरी कॉलेज में कितनी कितनी सीट जो है वो खाली रही है सेकंड राउंड के लिए। तो मैं एक जनरल आइडिया आपको बता देता हूँ जहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे कि कॉलेजों से कितनी सीट वैकेंट रही है, तो उसके बेस पर एक जनरल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सीट मैट्रिक्स जो है 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगी। मेरी बात हुई कॉलेजों में, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया, एक एवरेज मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज जो सीट है वो 6 से 7 सीट आपकी एवरी कॉलेज में खाली रही है। किसी कॉलेज में 5 भी है, किसी कॉलेज में 2 है, किसी में 3 है। तो इस तरह से एवरेज सीट मान के चले तो 6 से 7 मान लो या 5 से 7 लेके आप एवरेज चलो, तो जो है सीट आपकी 5 से 7 मिनिमम मान के चले तो इतनी सीट जो है खाली रही है एवरी कॉलेज में सेकेंड राउंड के लिए। ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको बता दिया है कितनी सीट खाली रही है। बाकी सीट मैट्रिक्स आते ही आपके सामने मैं वीडियो के ज़रिए दिखाऊंगा। और सेकेंड राउंड की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई कि 20 नवंबर से जो है आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड राउंड 20 नवंबर से अगर स्टार्ट होता है, 20 नवंबर से आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपका जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर है वो 1 दिसंबर तक जारी हो सकता है। यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका जो है अलॉटमेंट लेटर
जारी हो सकता है अगर 20 नवंबर के आसपास जो है आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है तो। और आपकी वही जो रिपोर्टिंग है वो 10 से 15 दिसंबर तक चलने वाली है। अगर 20 नवंबर से जो है आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है तो 10 से 15 दिसंबर तक आपकी जो है रिपोर्टिंग कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके बाद में आपकी जो क्लासेज है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सेकेंड राउंड के बाद क्लासेज स्टार्ट की जाती है, तो आपकी लगभग मिनिमम मान के चले तो 15 दिसंबर के बाद ही आपकी क्लास स्टार्ट हो पाएगी। आई होप कि आपके ऑल डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट कर सकता है और हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सभी तरह की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से आप। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।